वेलकम टू अड्डा 784। आज 18 मई 2020 और 18 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 17 मई को विश्व स्तर पर विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 17 मई को विश्व भर में संस्कृति के बारे में दूरसंचार की जो भूमिका है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अब यहाँ बात आती है इम्पोर्टेंट डे वाली। अब तक के मई मंथ में मनाए गए पूरे इंपॉर्टेंट डे हमने आपको बताए हैं और अब देख भी लेते हैं। हाल ही में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है, 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया गया है, 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया है और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। तो ये अब तक के मई मंथ के पूरे इंपॉर्टेंट डे है, तो आप इनको सीरियल वाइज नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉकडाउन के तहत किसानों को राहत प्रदान करने के लिए इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। अब ये किया है छत्तीसगढ़ ने। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ का एक शहर है नवा रायपुर जिसका नाम बदलकर हाल ही में अटल नगर किया गया है। तो आपको छत्तीसगढ़ से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुंदरम वेंटांगो वेंटिलेटर विकसित किया है? तो हाल ही में IIT मद्रास ने सुंदरम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक वेंटांगो वेंटिलेटर विकसित किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में IIT मद्रास ने सुंदरम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक श्वसन प्रक्रिया संबंधित स्वचालित वेंटिलेटर विकसित किया है। तो आपको याद रखना है, इसको विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? तो हाल ही में जारी रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार जो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है वो है मध्य प्रदेश राज्य की, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल संस्था ने एक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की है जिसमें मध्य प्रदेश में प्रत्येक 1000 बच्चे जन्मने पर 48 बच्चों की डेथ होती है तथा ये रिपोर्ट में सबसे कम जो डेथ होती है वो है नागालैंड में। नागालैंड में प्रत्येक 1000 बच्चों पर 4 बच्चों की डेथ होती है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है जिसमें सबसे खराब मृत्यु दर है मध्य प्रदेश की। अब ये है मध्य प्रदेश की। तो बात करते हैं, मध्य प्रदेश ने हाल ही में कुछ अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की थी। तो मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की थी जिसमें लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए त्रिकूट चूर्ण बांटा गया था तथा मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की थी जिसमें महिलाएं मास्क बनाकर सरकार को प्रदान करेगी तथा सरकार उनको प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान करेगी। तथा मध्य प्रदेश ने संकल्प योजना की भी शुरुआत की थी जिसमें बुजुर्गों की सहायता की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने टॉप पेरेंट ऐप भी विकसित किया था छात्रों के लिए तथा मध्य प्रदेश सरकार मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। तो आपको मध्य प्रदेश से ये सारी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11वीं महिला हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हाल ही में 11वीं महिला हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। अब महिला हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी तो करेगा उत्तर प्रदेश और पुरुष हॉकी इंडियन सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा महाराष्ट्र। तो आपको इसके साथ इसको भी याद रखना है।
अब ये है मध्य प्रदेश। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कुछ अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की थी, जिनमें है जियो टैग कम्युनिटी किचन। दूसरा है वर्चुअल अदालतों की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था। तीसरा, आरोग्य सेतु ऐप को उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों के लिए अनिवार्य किया था। चौथा है प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। अब ये सब किए थे उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो आपको उत्तर प्रदेश से ये सारी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में जुबेर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी कार्यकारी निर्देशक के रूप में जुबेर इकबाल को चुना गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं? तो हाल ही में उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष पूरे 1 मई को कर लिए हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, जिसने हाल ही में 1 मई 2020 को सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं। तो आपको याद रखना है हाल ही में उज्ज्वला योजना ने अपने 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी का 30% कम लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कोविड-19 के समय अपनी सैलरी 30% कम लेने की घोषणा की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस महामारी के दौर में अपनी सैलरी को 30% कम लेने की घोषणा की है, और ये अच्छी बात भी है कि इससे देश को आर्थिक सहायता में थोड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 प्रकार के भत्तों जिनको बिल्कुल समाप्त करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? तो हाल ही में इटली देश में कोविड-19 के मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब ये पाए गए हैं इटली में। तो इटली की राजधानी है रोम, और इटली की मुद्रा है यूरो। तो आपको इटली से इतनी जानकारी भी याद रखनी है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किसने गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कोई लेटेस्ट करंट अफेयर हो आपको सबसे पहले दिया जा सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।